मैं पूजा ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग पहले ही अपना प्रोनाउन चैप्टर जो उसको कंटिन्यू करते आ रहे हैं, तो आज हम इसको ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है जिसको हमको समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता क्या है, इसमें आपको दो कंसेप्ट याद रखने होंगे। क्या होगा, ईच अदर और क्या, वन अनदर। ईच अदर और वन अनदर, ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जिसमें सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ये टॉपिक अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो बढ़ते हैं। पहला हमारा है ईच अदर। इसका यूज़ हम कब करते हैं, इस प्रोनाउन का यूज़ कब करते हैं, जब किसी दो पर्सन की बात की जाए या दो वस्तुओं की या दो व्यक्तियों की, तो क्या करते हैं, वहाँ ईच अदर का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर दो से ज़्यादा, क्या लिखा है, फोर मोर देन टू, अगर दो से ज़्यादा हो तो क्या करते हैं, वन एन अदर का प्रयोग करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि अगर जब भी हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ तभी करते हैं जब हमको क्या करना होता है कि जब दो वस्तुओं का कंपेयर कर, दो वस्तुओं को बात की जाती है, दो वस्तुओं के बीच की बात हो या दो वस्तुओं की बात की जाती है या दो व्यक्तियों की बात की जाती है, तो क्या करते हैं, ईच अदर का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हमको क्या करना है, दो से अधिक वस्तुओं की या व्यक्तियों की बात की जाए तो क्या करेंगे, हम उसमें वन अनदर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि क्या है, सेंटेंस के जरिए आप समझ सकते हैं। द टू फ्रेंड्स लाइक वन अनदर या ईच अदर। तो इसमें क्या करते हैं, टू फ्रेंड्स लाइक, मैंने कहा जब भी दो वस्तुओं की या दो व्यक्तियों की बात आए तो क्या करते हैं, फॉर टू का यूज़ करते हैं, ईच अदर का प्रयोग करेंगे, ना कि वन अनदर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा द टू फ्रेंड्स लाइक ईच अदर। ये क्या होगा, द टू फ्रेंड्स लाइक ईच अदर। अगला हमारा सेंटेंस है, ऑल द स्टूडेंट्स प्ले विथ वन अनदर या ईच अदर। तो यहाँ पे क्या दिया है, हमको पता है कि जब दो व्यक्तियों की बात की जाती है तो क्या करते हैं, हम उसको ईच अदर लगाते हैं। लेकिन जब उससे ज़्यादा बात की जाए, दो से अधिक व्यक्तियों की बात की जाए, तो हम क्या करते हैं, वन अनदर लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाए, ऑल द स्टूडेंट, मतलब कि यहाँ पे दो से ज़्यादा व्यक्तियों की बात की जा रही है, ऑल द सारे स्टूडेंट्स की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हम ईच अदर का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर इसका प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो अगर हमको क्या करना है, वन अनदर का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा ऑल द स्टूडेंट्स प्ले विथ वन अनदर। ये हमारा सही कॉन्सेप्ट होगा। अगला हमारा है, बोथ द सिंगर्स एडमायर वन अनदर या ईच अदर। तो इसमें क्या, बोथ मतलब साथ साथ होता है, दो लोगों के बीच की बात हो जा रही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दो लोग जो दो सिंगर हैं वो क्या कर रहे हैं, बोथ में साथ होता है, तो दो क्या कर रहे हैं, वो एडमायर, प्रशंसा कर रही हैं एक दूसरे की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईच अदर होगा, ना कि वन अनदर, क्योंकि दो से अधिक अगर होते तब तो हमारा वन अनदर होता। लेकिन यहाँ पे बोथ क्या साथ दिया है, जो कि दो सिंगर्स की, गायकों की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वन अनदर। तो हमारा सही कॉन्सेप्ट हो जाएगा, बोथ द सिंगर्स एडमायर ईच अदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे कहते हैं संबंध सूचक सर्वनाम। इसमें आपको तीन वर्ड दिख रहे होंगे, कौन कौन से, हु, विच, दैट। तो इसको हम समझते हैं, हु, विच, दैट आखिर करते क्या है, ये दो सेंटेंसों को जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। जब भी मतलब ये क्या करते हैं, कंजक्शन का एक साइड से आप समझ लीजिए कि क्या करते हैं, काम करते हैं। ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन को रिप्लेस करके उनके स्थान पे क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। याद रखिएगा, ये क्या करते हैं, नाउन और क्या, प्रोनाउन को क्या करते हैं, रिप्लेस करके उनके स्थान पे खुद प्रयुक्त होते हैं। तो इसमें क्या होता है, हु किसके लिए यूज होता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हु किसके लिए प्रयोग होता है। हु होता है ह्यूमन बीइंग के लिए, किसके लिए, देखिए यहाँ पे लिखा है ह्यूमन बीइंग के लिए। और विच क्या है, नॉन ह्यूमन बीइंग। और दैट बोथ, तो मतलब आपको ये लग रहा होगा कि इसको नॉन लिविंग भी बोल सकते हैं, कि हु लिविंग के लिए और विच नॉन लिविंग के लिए। लेकिन ये क्या होगा, हमारा कॉन्सेप्ट अगर लिविंग लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत माना जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो नॉन ह्यूमन बीइंग लिखा है कि मतलब कि बस विच क्या करते हैं, इंसानों के लिए प्रयोग नहीं कर सकते, जानवरों के लिए, अदर वस्तुओं के लिए, अदर चीज़ के लिए क्या कर सकते हैं, जो नॉन लिविंग होती हैं उनके लिए कर सकते हैं। लेकिन जो जानवर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब लिविंग होते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन ह्यूमन बीइंग, मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन ह्यूमन बीइंग, ना कि नॉन लिविंग। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि हु का प्रयोग ह्यूमन बीइंग के लिए, और विच का प्रयोग नॉन ह्यूमन बीइंग के लिए, और दैट का प्रयोग बोथ, दोनों के लिए करते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा होगा सब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्ट केस और पजेसिव केस। तो इसमें सब्जेक्ट केस देखिए,
जब भी किसी सेंटेंस में क्या करते हैं, ये शब्द नाउन और प्रोनाउन को क्या करते हैं, रिप्लेस करके, जब उनका 2-3 बार क्या होता है, रिपीटेशन होता है एक ही सेंटेंस में, एक नाउन या प्रोनाउन का क्या हो, रिपीटेशन होता है, तो उनको रिप्लेस करके हम क्या करते हैं, हु, विच और दैट का प्रयोग करते हैं। ये बीच में क्या कंजक्शन का काम करते हैं। तो जब सब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हु आएगा। हु का सब्जेक्ट जब रिप्लेस करेंगे तो हु आएगा। लेकिन अगर हु का ही क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट केस रिप्लेस करेंगे, अगर ह्यूमन बीइंग का ऑब्जेक्ट केस रिप्लेस करेंगे तो वहाँ पे हम हुम लगाएंगे। और अगर उसका पजेसिव केस रिप्लेसमेंट करेंगे, उसके पजेसिव केस का, तो वहाँ पे क्या लगेगा, हुज लगेगा। ये किसके लिए होगा, ओनली ह्यूमन बीइंग के लिए। लेकिन अगर हमको विच का सेंटेंस, अगर क्या होगा, नॉन ह्यूमन बीइंग हो सेंटेंस, और उसमें हमको क्या करना है, उसके सब्जेक्ट केस का रिप्लेसमेंट करेंगे तो क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे। और अगर ऑब्जेक्ट केस का भी अगर रिप्लेसमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, विच लगाएंगे। लेकिन अगर उसका पजेसिव केस क्या करेंगे, विच का, जो कोई भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन रहता है उसका अगर हम क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे, तो अगर वहाँ पे पजेसिव केस आएगा, वो भी नॉन ह्यूमन बीइंग के लिए, तो क्या करेंगे, ऑफ, विच या हुज का प्रयोग करते हैं। और दैट का तो हम आपका सब्जेक्ट केस में भी दैट रहता है, ऑब्जेक्ट केस में भी दैट रहता है, और पजेसिव केस में इसका नहीं होता है। तो इसको आप समझ सकते हैं अच्छे से। तो इसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स, जिससे आपको अच्छे से क्लियरिटी आ जाए माइंड में। तो देखते हैं क्या लिखा है, आई सा अ गर्ल, सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, 2 सेंटेंस दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, 2 सेंटेंस। फर्स्ट है, ये सेकेंड है। फर्स्ट हमारे सेंटेंस में क्या कह रहा है, आई सा अ गर्ल। सेकेंड में क्या है, सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो मैंने इसके पहले ही बताया था कि जब भी नाउन हो या प्रोनाउन हो, जब एक सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन क्या होते हैं, उनका रिपीटेशन होता है, तो उसको क्या करते हैं, उसको रिप्लेस करके हम क्या लगाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस लगाते हैं। तो इसमें हो जाएगा आई सा गर्ल। गर्ल क्या है, हमारा लड़की है। और इसी सेंटेंस को क्या कर रहा है, सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। मैंने एक लड़की देखा जो क्या कर रही थी, गाना गा रही थी। तो यहाँ पे क्या है, जो सी है ये क्या कर रहा है, प्रोनाउन हो जाए, वो भी किसका प्रोनाउन है, वो हमारे गर्ल का प्रोनाउन है। तो इसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, पहले ये क्या है, ह्यूमन बीइंग है। समझ में आ गया, मतलब हु लगाना है। लेकिन पहले ये डिसाइड करना है कि हु ही लगाना है, कि हुम लगाना है, कि हुज लगाना है। तो ये देखना है कि जो हु है, हु तो समझ में आ गया कि ये लिविंग है या ह्यूमन बीइंग है, तो उसके लिए हम हु लगाएंगे। लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि सब्जेक्ट केस पे लगाना है कि ऑब्जेक्ट केस की पजेशन केस। तो यहाँ पे जो सी है वो किसके सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट पे आ रहा है ना, सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ गर्ल क्या है, एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के ही थ्रू इसका प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, हु का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, हु होता है। तो हो जाएगा आई सा अ गर्ल हु वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो हमारा सेंटेंस है इसमें है आई सा अ गर्ल। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो गया। यहाँ पे पूर्ण विराम है, मतलब कि यहाँ पे फुल स्टॉप है। और यहाँ पे क्या लिखा है, यू वांटेड टू मीट। यहाँ पे हर होगा, हर नहीं लिखा है, हर हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं यहाँ लिख दे रही हूँ हर। तो ये सेंटेंस है आई सा गर्ल, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो गया। हमारा सेकंड सेंटेंस है यू वांटेड टू मीट हर। तो इसमें क्या दिया, आई सा गर्ल, ये हमको गर्ल दिख गया। और गर्ल का ही जो क्या है यहाँ पे, जो सेंटेंस यहाँ पे इसका क्या ऑब्जेक्टिव केस है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर हो जाएगा। तो आई सा गर्ल यू वांटेड टू मीट हर। तो यहाँ पे जो ये हर है वो किसके स्थान पे है, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, ना कि सब्जेक्ट के स्थान पे। तो जब भी ऑब्जेक्ट के स्थान पे रहेगा तो हमको ये पता है ये किसका है, क्या है, ये लिविंग है। तो हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट के लिए हु लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको किसका प्रयोग करना है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, ना कि सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हुम हो जाएगा। तो ये हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा, आई सा अ गर्ल हुम यू वांटेड टू मीट। अगला हमारा जो सेंटेंस है उसको देख लीजिए, इससे माइंड में पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। इसमें है आई सा अ गर्ल हर बुक वॉज स्टोलन। मतलब मैं आई सा गर्ल, मैंने लड़की को देखा, जिस लड़की को उसका बुक क्या हुआ, चोरी हो गया। तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, हर, उसका बुक क्या किया जा रहा है, पजेशन दिखाया जा रहा है। उस बुक के ऊपर उसका अधिकार, इस लड़की का अधिकार इस बुक पे दिखाया जा रहा है। इस बुक पे लड़की का अधिकार दिखाया जाए। तो जब भी पजेशन शो करेंगे तो पहले ये करेंगे कि ह्यूमन बीइंग है कि नॉन ह्यूमन बीइंग है कि बोथ है, क्या है। तो पहले इसको कंफर्म करिए, क्या है, गर्ल हमारा क्या है, ये हमारा हो जाएगा ह्यूमन बीइंग। तो जब भी ह्यूमन बीइंग आएगा उसके बाद क्या करेंगे हम, ये मतलब कि ये करेंगे कंफर्म कि क्या है, ये पजेसिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस है कि सब्जेक्टिव केस है। तो इसमें क्या किया जा रहा है कि बुक का जो पजेशन है वो गर्ल पे शो किया जा रहा है। तो जब भी शो करेंगे तो हु का क्या हो जाएगा, हुज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे हुज का प्रयोग करेंगे तो हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा आई सा अ गर्ल हुज बुक वॉज स्टोलन। ठीक है। अगला सेंटेंस हमारा है आई फाउंड माई बुक आई लॉस्ट इट यस्टरडे। तो यहाँ पे क्या लिखा है,
आई फाउंड माई बुक, आई लॉस्ट इट यस्टरडे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि जब ये है तो ये ह्यूमन बीइंग नहीं है, क्या है, नॉन ह्यूमन बीइंग है। जब नॉन ह्यूमन बीइंग दिया है तो हमको पता है नॉन ह्यूमन बीइंग के लिए क्या लगाते हैं, विच लगाते हैं। तो विच लगाते हैं तो इसमें क्या होता है, आई फाउंड, तो ये क्या है, सब्जेक्ट के स्थान पे है और इसी का रिपीटेशन यहाँ पे हुआ है, क्या हुआ है, सब्जेक्ट के स्थान पे हुआ है। तो क्या करेंगे इसको, इसको रिप्लेस करके हम क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। तो हम जब सब्जेक्ट को हटाएंगे तो क्या लगेगा, सब्जेक्ट ही लगेगा। सब्जेक्टिव कैसे लगेगा, तो ये सही सेंटेंस हो जाएगा, आई फाउंड माई बुक, ठीक, विच आई लॉस्ट यस्टरडे, ये हमारा सही सेंटेंस होगा। अगला जो हमारा है वो है राम इज ऑनेस्ट, राम इज ऑनेस्ट, राम इज़ माई फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या, राम का रिपीटेशन किया जा रहा है और राम क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है और किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, सब्जेक्ट के स्थान पे है, दोनों में सब्जेक्ट है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, राम हु इज़ माई फ्रेंड, जो कि मेरा फ्रेंड है, इज ऑनेस्ट, बहुत ही ईमानदार है। मैं आप सबको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने, पोजीशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, पोजीशन ऑफ, ये क्या है, पोजीशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसके लिए हम समझ सकते हैं कि जब भी क्या, रिलेटिव प्रोनाउन का एक पोजीशन होता है। जब भी रिलेटिव प्रोनाउन, अभी मैंने बताया 3 होते हैं ना, कौन कौन से, हु, विच और क्या, दैट, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसमें हम देखते हैं कि जब भी पोजीशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन की बात की जाती है तो इसमें आपका 2 आएगा, कौन कौन सा, एक तो मिडल में क्या आएगा, मिडल, और सेकंड हमारा क्या हो जाए, बिगिनिंग, मतलब कि पूर्व में आए। राइटिंग थोड़ी गंदी है तो समझ जाइएगा। तो देखिए इसमें क्या दिया है कि मिडल, जब भी हमारा क्या है, पोजीशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन का जब भी आए तो हम उसका प्रयोग कैसे करते हैं, इसके पहले कोई एंटीसीडेंट है। मिडल जब भी हो तो उसके एंटीसीडेंट, मतलब मैं आपको बता देती हूँ एंटीसीडेंट होता क्या है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, आई saw a girl, she was singing a song, तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि एंटीसीडेंट होता क्या है। तो ये दिखा आपको, आई saw a girl, ठीक है, उप्स। तो इसमें क्या दिया है, एक हमारा क्या है, फर्स्ट सेंटेंस हो गया, दूसरा हमारा क्या है, सेकंड सेंटेंस। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, इसमें एक गर्ल है, क्या है, ये गर्ल क्या है, ये सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे आ रहा है सी, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ठीक। तो जब भी सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो ये क्या है, सी, गर्ल को ही डिनोट किया जा रहा है। अगले सेंटेंस में क्या, यहाँ एक नाउन हो गया ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक प्रोनाउन हो जाएगा। तो जब ये नाउन किसको डिनोट कर रहा है, प्रोनाउन को, तो यहाँ पे जब भी क्या हो, एंटीसीडेंट, यहाँ अगर हमको इसको, इस सेंटेंस को ज्वाइंट करना है तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लगाते क्या है, हु। तो लेकिन अगर इसमें दिया है कि जब भी क्या हो, मिडल में आए, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन मिडल में आए, तो एंटीसीडेंट आप समझ लीजिए कि कहते किसे हैं, एंटीसीडेंट वह शब्द होता है जिसके पहले क्या होता है, कोई नाउन या प्रोनाउन के बीच में क्या करते हैं, ये बीच में रहते हैं, उसका कार्य करते हैं। जैसे कि ये गर्ल हो गया और ये सी हो गया, 2 सेंटेंस में लास्ट में जो नाउन रहेगा और सेंटेंस के फर्स्ट में कोई नाउन या प्रोनाउन रहेगा, उसके बीच में जो होता है उसको क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट। तो यहाँ पे लिखा गया जब भी एंटीसीडेंट क्या हो, एंटीसीडेंट क्या हो, मिडल में आए, तो उसके क्या, ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में होते हैं, क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट रूप में। तो हम इसका क्या, किसमें क्या करते हैं, इसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, क्या हो जाएगा हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन। और अगर जब भी क्या हो, एंटीसीडेंट बिगनिंग, पहले आए सेंटेंस में, किसी के पहले आए एंटीसीडेंट, तो हम ये एंटीसीडेंट इसका प्रयोग किस में करते हैं, इसको करते हैं सब्जेक्ट के रूप में। यहाँ पे जब भी मिडल में जब आता था हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, जब भी मिडल में आता था तो क्या करते थे, एंटीसीडेंट जो होता था वो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता था। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा है कि जब भी बिगिनिंग, पहले आए, हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो अगर पहले आए तो हम क्या करते हैं, एंटीसीडेंट को सब्जेक्ट के रूप में उसका प्रयोग करते हैं।
तो यहाँ तक समझ में आया। तो जैसे हम इसका कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है हु वर्सेस होम, मतलब कहाँ पे हु का प्रयोग होगा और कहाँ पे होम का प्रयोग होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है आई सा अ बॉय whom या whose met with an accident। तो यहाँ पे क्या है, आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, सा क्या है, वर्ब है, अब बॉय क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जब भी क्या आए, सब्जेक्ट के रूप में आए, उसके पहले क्या है, अगर कोई जो हम बताए थे कि पोजीशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन 2 पोजीशन होते हैं, एक मिडिल में एक बिगिनिंग होता है। तो जब भी मिडिल में आता है तो क्या करते हैं, उसको एंटीसीडेंट अगर होता है तो ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, और जब भी बिगिनिंग पहले आता है तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा सब्जेक्ट के रूप में आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बिगिनिंग पहले आया है किसी भी सेंटेंस के। तो यहाँ है आई सा अ बॉय, whom नहीं होगा, क्या हो जाएगा, whose, met एक वर्ब हो गया, with an accident। अगला हमारा सेंटेंस है आई नो द गर्ल हु या whom माई ब्रदर हैज़ इन्वाइटेड। मतलब मैं जानता हूँ कि जो मेरे भाई ने जिस लड़की को क्या किया है, इनवाइट किया है। तो यहाँ पे लिखा है आई नो द गर्ल, यहाँ पे क्या, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, नो हमारा वर्ब हो गया, और द गर्ल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है कि जब मैंने बताया था कि जब भी मिडिल में आता है तो हम एंटीसीडेंट क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं, और अगर जब भी बिगनिंग आता है तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा whom हमारा सब ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ब्रदर सब्जेक्ट है, यहाँ पे किसके स्थान पे आएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो हो जाएगा आई नो द गर्ल हु माई ब्रदर हैज़ इन्वाइटेड। ओके, यहाँ तक सही है। अगला हमारा जो है वो है द गर्ल हु या whom met with an accident was beautiful। तो यहाँ पे क्या है, द गर्ल whom या whose दोनों में से क्या होगा, फिर उसके बाद met with an accident was beautiful। तो यहाँ पे हो जाएगा द गर्ल क्या है, सब्जेक्ट। तो हमको पता है जब भी सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, यहाँ पे वर्ब दिया है तो हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट का यूज करना है। तो whom ये क्या है, हमारा लिविंग है या ह्यूमन बीइंग है। हम हमेशा क्या करेंगे, ह्यूमन बीइंग और नॉन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो जब ह्यूमन बीइंग में है तो क्या करेंगे, इसको whom का प्रयोग नहीं करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा who होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जिसमें है द बॉय हु या whom we thought is quality provide to be innocent। तो यहाँ पे लिखा है द बॉय क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, whom या whom ये हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, और ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे क्या दिया है, वी सब्जेक्ट के स्थान पे दिया है, थॉट हमारा वर्ब हो गया, और इस क्या है, वर्ब है, क्वालिटी प्रोवाइड वर्ब। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट जो है ये किसके अकॉर्डिंग लगा है, यहाँ पे वर्ब के स्थान, ये फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मैंने पहले भी बताया था, जब फर्स्ट नाउन हो, उसके बाद क्या हो, कोई ऑफ हो, उसके बाद सेकेंड नाउन हो, तो क्या करते हैं, हमेशा जो वर्ब लगता है फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग लगता है। तो यहाँ पे वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या लिखा है, सब्जेक्ट जो है ये किसके अकॉर्डिंग लगेगा, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग प्रोवाइडेड हो जाएगा टू बी कॉन्टिन्यूड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द बॉय whom नहीं होगा, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लगेगा, तो क्या हो जाएगा, whose लगेगा। अगला हमारा सेंटेंस है द सिंगर हु या whom we feared we have insured provide to be safe। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द सिंगर। तो द सिंगर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और वी क्या है, ये भी सब्जेक्ट है, और फियर्ड क्या है, वर्ब है, और वी क्या है, वी भी हमारा सब्जेक्ट हो गया, इंश्योर्ड क्या है, ये वर्ब है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसके बाद क्या लगाएंगे, प्रोवाइड हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे हमको क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, ना कि सब्जेक्ट लगाना है। तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे हु का प्रयोग करेंगे, ना कि हु का प्रयोग करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। इसमें पढ़ते हैं, लिखा है आई नो द बॉय हु या whom आई थिंक। तो पहले देखते हैं कि आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, नो वर्ब, द बॉय क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो हम जब भी, मैंने बताया था कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को मिडिल में आए, क्या आए, मिडिल में आए, जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन मिडिल में आता है तो हम क्या, एंटीसीडेंट के क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में लगाते हैं। तो यहाँ पे मिडिल में आया है तो हम क्या करेंगे, इसके साथ हु हमारा सब्जेक्टिव केस हो जाता है, लेकिन हमको क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। तो क्या हो जाएगा, whom हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आई नो द बॉय whom आई थिंक माई सिस्टर लाइक। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्शन की, जो कि हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसको पढ़ते हैं। लिखा है सुपरलेटिव डिग्री। हम जब भी यूजेस ऑफ दैट का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, अभी मैंने बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन में भी इसका करते हैं।
क्या बोथ के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, बोथ के लिए करते हैं, जिसमें आपका सब्जेक्टिव केस भी दैट रहता था, ऑब्जेक्टिव केस भी दैट का रहता था, और उसका पॉजेसिव केस नहीं होता है। जिसमें है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री दैट का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है दिस इज़ द बेस्ट मैच दैट आई हैव सीन एवर, तो यहाँ पे ये क्या है, बेस्ट हमारा क्या है, जैसे गुड बेटर बेस्ट ये होता है, तीन होता है, तो इसमें कौन सा डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो इसमें लिखा है कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जिसके साथ हम हमेशा क्या करते हैं, ओनली दैट का ही प्रयोग करते हैं। ये वर्ड ऐसे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द सेम, नन, ऑल, एनी थिंग, लिटिल, फ्यू, इन सारे वर्ड के साथ हमेशा क्या करते हैं, हम दैट का ही प्रयोग करते हैं। जब भी ये वर्ड दिख जाए हम क्या करेंगे, उसके साथ दैट का। और ये भी याद रखिएगा कि सुपरलेटिव डिग्री में भी हम क्या करते हैं, दैट का ही प्रयोग करते हैं। तो जैसे यहाँ पे थर्ड रूल है ह्यूमन बीइंग प्लस नॉन ह्यूमन बीइंग। एंटीसीडेंट, देखिए एंटीसीडेंट मैंने पहले भी बताया था, जब भी किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट को हो लास्ट में वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे या सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन हो या प्रोनाउन, और सेकंड सेंटेंस का कोई नाउन या प्रोनाउन हो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो उसके बीच में हम जो होता है उसके बीच को रिप्लेसमेंट करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। तो यहाँ पे है ह्यूमन बीइंग और क्या, नॉन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग और नॉन ह्यूमन के बीच में जब भी क्या है तो उसके साथ हम इससे क्या करते हैं, हम दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है अगला हमारा जो रूल है उसमें है जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स आए, कौन से वर्ड्स आए, इंट्रोगेटिव वर्ड्स आए, हु, विच, व्हाट, तो हम इसके साथ क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही प्रयोग करते हैं। जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स आते हैं हु, विच, व्हाट, इसके साथ हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज़ देयर, विच लिखा है, यहाँ पे हु भी हो सकता था, विच आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हमारा सही सेंटेंस है तो मैंने बताया जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स रहे हु, विच, व्हाट, तो उसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा व्हाट इज़ देयर दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, ये हमारा सही सेंटेंस होगा। सो गाइज आज का क्लास तो यहीं पे समाप्त करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो कि स्टार्ट करेंगे एडजेक्टिव। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।